जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते हैं, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। तुम्हें नोट मिला हेनरी? कौन सा नोट? वो नोट जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स ने लिखा हो कि तुम इस वीकेंड बिजी हो। अरे हाँ, मैंने जब मॉम को कहा तो उन्होंने कहा वो डैड से बात करेंगी। कूल। ये मत सोचना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वैसे बैठना नहीं है क्या? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं डरावनी नहीं। तो क्या पढ़ा रही थी? मैं बताऊं मिस, आप बताने वाली थी कि ब्रेन बॉक्स ऑफ द ईयर कंपटीशन के लिए किसको चुना गया है। अरे हाँ, द ब्रेन बॉक्स ऑफ द ईयर कंपटीशन। सभी जानते हैं इस साल एशकन प्राइमरी को एक टीम बनाने को कहा गया है। क्या? मुझे तो पता नहीं है। शांत हो जाओ तुम सब। वैसे तुम में से बहुत सारे बच्चे इस वीकेंड पर बहुत बिजी हैं। बोला था ना, मेरे प्यारे मॉम और डैड हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो सभी बच्चों को एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया जाएगा जहां वो अपने ओपोनेंट से फाइट करेंगे। मार्गरेट, यस। एंड्रयू, मुझे नहीं पता कि मुझे जाने का मन है या नहीं। मैं जाऊंगी नहीं, पता नहीं मैम। बट मुझे नहीं पता। और हेनरी? नहीं। एक और बात, क्या किसी को पता है हम कहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर क्या करना है? मुझे नहीं पता। वैसे मुझे भी इस बात का पता नहीं है, पर पता होना जरूरी है क्या? और अगर नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, बताओ। सुनो, मैं एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के मिशन पर गई थी और तुम सभी यहाँ बस बैठ कर फालतू बातें कर रहे थे। हे, ऐसा नहीं है। शायद ना हो, पर ऐसा ही था। हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब क्या करें वो बताओ। देखो, मुझे नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हो सकता है हम चांद पे जा रहे हों। चांद पर मैंने चांद पर जाने के बारे में सोचा नहीं। तो फिर तुझे क्या पता चला? हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और सबसे जरूरी बात है वो कप जीतना। कौन सा कप? ये कप। वैसे रिसर्च में पता चला है कि ब्रिक हाउस बॉयज ये कप हर 5 साल में एक बार जीतते हैं। ठीक है, तो इस बार भी जीत जाएंगे। ओह कम ऑन हेनरी, तुम्हारा वो जोश कहाँ गया? मुझे नहीं पता। वो तो एस्टन में ही छूट गया। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे नहीं पता। मतलब तुम्हारा जोश एस्टन में ही रह गया है ना? यहाँ साथ लेकर आए हो? नहीं, शायद एस्टन में ही छूट गया। शायद हम वहाँ पहुँच गए, पर मैं दावे से नहीं कह रहा। हो सकता है कि यही वो जगह हो, पर हाँ, हम पहुँच गए। मुझे ये जगह पता है। ये स्टक अप स्टीव का घर है। तुम ये किस लिए लाए हो बर्ट? मुझे नहीं पता। वैसे ये घर तो कमाल का है। हाँ, धमाल का है। यहाँ मजा आने वाला है। अच्छा, नहीं, दिमाग पकने वाला है। ये हुई ना बात। पका हुआ दिमाग मुझे पसंद है। मुझे नहीं पता। आप सभी का स्वागत है एस्टन एमेचर्स। एमेचर्स। ये हमारी टीम का नाम नहीं है और ये तुम जानते हो। हमारी टीम का नाम एस्टन एडवेंचरर्स है। सही कहा, तुम लोगों के साथ अच्छा खासा एडवेंचर होगा। एडवेंचर होगा। हम इनसे आराम से जीत जाएंगे। जीत पक्की है। ऐसा तुझे लगता है?
यही सच्चाई है हेनरी, और सच सुनने में कड़वा लगता है। तुम ये क्यों लेकर आए हो? मुझे पता नहीं। हमने डिनर तक नहीं किया। मुझे नहीं पता। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे नहीं पता। पता नहीं हेनरी, तुम्हें लगता है कि ये वही है? मुझे नहीं पता। हाँ, ग्राम के बिस्किट। ग्राम के बिस्किट हमेशा अच्छे होंगे। मुझे नहीं पता। तुम्हारा ब्रेकफास्ट छूट गया। पर मैं बड़ी दिल वाली और थोड़ी मर्सीफुल हूँ, तो मैंने थोड़ा बचा कर रखा है। ये क्या है? ये अमीरों का ब्रेकफास्ट है। पता नहीं। यहाँ स्वीट ट्वीट्स नहीं है। यही तुम्हारी गलतफहमी है। मार्गरेट, मिलिसेंट, मोनिका, स्माइल। क्योंकि स्वीट ट्वीट्स हैं टू कूल फॉर स्कूल। मैं हमेशा टू कूल फॉर स्कूल शो में आना चाहती थी। फिर तो शायद आज का दिन तुम्हारा की दिन होने वाला है। एक मिनट, तुम लोग असली तो हो ना? हाँ, बिल्कुल असली है। हम असली के भी बाद हैं। ये कमाल की बात है मिस्टर नॉर्डन। हाँ बिल्कुल है, ये नई टेक्नोलॉजी का कारनामा है। मुझे नहीं पता। मिस्टर नॉर्डन, मुझे अपने झूठ ऐसा जो झूठ ना लगे विजुअल रियलिटी सिस्टम के बारे में बता रहे थे। इस पे मेरा कॉपीराइट है। ठीक है, आपका कॉपीराइट है बस। नहीं, मेरा कॉपीराइट है। हाँ, मैं भी वही कह रहा था। इससे याद आया, तुम इस पर साइन कर दो। वो क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीटिंग ना करे इसलिए इस पे साइन करना पड़ेगा। मैं साइन नहीं करने वाली। और तुम क्यों साइन नहीं करोगी? क्योंकि तुम्हारा ग्रुप चाहे साइन करे या ना करे, चीटिंग जरूर करने वाला है। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो एस्टन एडवेंचर, क्या तुम कॉन्टेस्ट जीतने के लिए रेडी हो? एकदम रेडी। पर मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता। शायद से। ठीक है, मतलब सब तैयार हैं। बाकी सब कहाँ हैं? सब तैयारी कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? उनकी तैयारी के चक्कर में तुम्हें चक्कर आने वाले हैं। मानना पड़ेगा, एस्टन एडवेंचरर्स कंपटीशन में बहुत अच्छे से लड़े, लेकिन उसके बाद भी वो जीत नहीं पाए। तो हम आपको उनकी हर एक बैटल दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे टूटी उनकी कमर की हड्डी। लेकिन वो फिर भी फाइनल्स में जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि फाइनल में हारने का मजा कुछ और ही है। तो अब केवल पूछने को एक ही सवाल बचा है, और वो है, अच्छा ये बताओ कि आब्राकडाब्रा क्यूट कीड़े का एक और नाम क्या है? कीड़ा। आंसर कीड़ा है। एकदम गलत जवाब है। तुम दूसरी बार डिस्क्वालीफाई होते हो हेनरी। वो कैसे? पहला डिस्क्वालिफिकेशन बजर ना बजाने के लिए है, और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन गलत जवाब देने के लिए है। तुम जाओ। पर तुम्हें अब चले जाना चाहिए हेनरी। इस राउंड को ऐसे ही फालतू का टॉर्चर राउंड नहीं कहते। हम फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे। हे, ये गलत बात है। ये इस खेल की लाइफलाइन नहीं है। तुम ठीक कह रही हो मार्गरेट, पर कोई लाइफलाइन तो यूज करनी ही होगी ना। क्या? कैसी लाइफलाइन? मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुम्हारे पास कोई लाइफलाइन बची भी है? नहीं तो हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास लाइफलाइन है। ठीक है, हार के लिए तैयार रहो हार के लिए। वैसे कौन कौन सी लाइफलाइन हो सकती है? हमारे फोन वाले फ्रेंड का नाम है पीटर, परफेक्ट पीटर। हाँ तो ब्रिक हाउस बॉयज,
ब्रेन बॉक्स ऑफ द ईयर कंपटीशन कप जीतने के लिए इस सवाल का जवाब दो। सवाल है अब्राकडाब्रा बड़ा क्यूट कीड़ा और किस नाम से जाना जाता है? पता नहीं। बादशाह, उसे कीड़ों का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा? तुम्हारा जवाब गलत है। रुको, मुझे जवाब पता है। उसे महारानी कहते हैं, उसे कीड़ों की महारानी कहते हैं। तुम्हारा ये जवाब सही है। तो अब हम एस्टन एडवेंचरर्स को अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए छोड़ देते हैं और अब मैं आपको मिस्टर नॉर्डन की बात को याद दिला देता हूँ। हाँ, हार के लिए रेडी, हार के बाद क्रेजी।